अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना फजल व करम करे, अपनी रहमतों के साए में रखे और तमाम उम्मत मुसलमान को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है मेरी ये रेशमी धागा, ये चमक वाला धागा, इसके साथ डबल सिलाई सूट करने का तरीका। ठीक है, अक्सर देखा है, अक्सर दर्जियों का ये मसला है, टेलर हजरात का भी, कि ये रेशमी धागा जो है ना, ये नीचे से ना वो सही नहीं, इसका बखिया सही नहीं आता, नीचे दाना आता है, बखिया ख़राब आता है। तो इसको किस तरह सही किया जाए, इसके टांके को। ये मशीन में फॉल्ट नहीं होता, बिल्कुल मशीन में कोई फॉल्ट नहीं, कोई सेटिंग नहीं है इसकी, ये धागे में ही सेटिंग है इसकी। तो आए मेरे साथ साथ इसकी सेटिंग पूरी देखने के लिए वीडियो पूरी देखें, कहीं से भी स्किप मत करें। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें हमारे साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, ये रेशमी धागा नीचे फिरकी जो है ना वो सेम धागे की मैंने भरी है, और अब ये रेशमी धागा ऊपर चढ़ाना है। जी तो ये देखें, ये मैं सिलाइयाँ लगा रहा हूँ, मशीन की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि यहाँ से कितना टाइट धागा किया है। ठीक है, फिर भी ये देखें ये मसला आ रहा है। क्लोज करो कैमरा ज़रा, ये देखें नीचे टांके का ना ये मसला आ रहा है। तो इसमें हालांकि बुकरम नहीं है जी, तो हालांकि ये खाली कपड़ा है, इसके अंदर बुकरम नहीं है। ठीक है, ये सिलाई लगा के ना आप बुकरम पे सिलाई लगा के देखेंगे, ये देखें इतना टाइट धागा है, ये देखें टूट रहा है। ये देखें इतना बहुत ज़्यादा टाइट धागा किया है, फिर भी टांका जो है ना वो सही नहीं आ रहा। तो इस मसले का हल बताऊंगा आपको। पहले ये बुकरम पे भी सिलाई लगा के दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखें उल्टी साइड पे यही मसला आता है अक्सर, वो कफ पे, पट्टी पे, बैन पे, कॉलर पे ये रेशमी धागा जो है ना, इसका यही मसला आता है। अब मैं बुकरम पे सिलाई लगाता हूँ जी। तो ये देखें, ये मैंने एक सिलाई लगाई है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये कफ है, कफ के ये मैंने वैसे रफ सिलाई लगाई है। ठीक है, माशाल्लाह। ये देखें ये इसी तरह आता है, ये टांका जो है ना नीचे से, ठीक है, ख़राब है। ये बुकरम वाली पे ना, इसके अंदर बुकरम है। तो ये देखें, ये अक्सर ये मसला रहता है। एक और सिलाई लगाते हैं। तो ये रेशमी धागे का अक्सर टेलर हजरात का ना यही प्रॉब्लम रहती है कि यार रेशमी धागा नहीं मशीन पे सही चलता है, इसका कोई हल बताएं। मशीन की सेटिंग होने वाली है, ये मसला है, वो मसला है। तो ये सेटिंग वाला कोई काम नहीं होता इसमें। ठीक है, ये देखें, वाह, ये तो काफ़ी अच्छा खासा ख़राब हुआ टांका। ये देखें सही। तो इसको सही कैसे करना है, ये मशीन की सेटिंग नहीं होनी कोई भी। ठीक है, ये देखें, ये नलकी ली है, ये जो रेशमी धागा है ना ये नलकी है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये नलकी है, ये तेल वाली कुप्पी है। ठीक है, ये मशीन वाला तेल है जो इसी मशीन में डलता है। ये तेल, ये देखिए, ये नलकी को ऐसे ना हल्का सा लगा लेना, एक लाइन ना इस तरह ये लगा लेनी है, बस इतना सा, ज़्यादा पूरी नलकी नहीं भगोनी इसमें। तेल लगा के अब इसको ये देखिए जज़ब हो रहा है इसके अंदर, इसको ऐसे ही सीधा रखना है थोड़ी देर, कुछ 1-2 मिनट। ये देखें, ये तेल जज़ब हो गया इसके अंदर, ताकि नीचे तक जो धागा है ना उसमें भी ये चला जाए। ये रेशमी है ना, इसलिए तेल जज़ब होने में 1 मिनट लगेगा। ठीक है जी, तो ये देखें, ये जज़ब हो गया इसके अंदर। ठीक है, तेल, ये पता चल रहा है कि नलकी को इतने हिस्से को तेल लगा है। ये देखें, ठीक है, अब इसको रख देना। ठीक है, अब इसको रख देना जहाँ भी सेटिंग है जी। तो ये देखें, ये देखें अक्सर जो है ना वो यही मस प्रॉब्लम रहती है। ठीक है,
टांका ख़राब हो गया बाहर, जितना मर्ज़ी यहाँ से टाइट कर लें धागा, जितना मर्ज़ी टाइट कर लें, कोई इसको ना फ़र्क नहीं, कहीं सही आ जाता है। ये देखें ये सिलाइयाँ सही हैं, ये देखें यहाँ से चलती चलती ये टांका इसलिए ये ख़राब है, ठीक है। इधर सारी सही हैं, आगे आगे फिर ऐसे हो गया, ये दो लाइनें भी ठीक हैं। इसी तरह ये एक ही लाइन है, ये देखें इधर से सही आ रही है, आगे ऐसे, फिर थोड़ी सी सही है, फिर ऐसे। ये वाली भी देख लें, इधर से सही है, इधर आ गई है, फिर ऐसे। तो यही मसला रहता है। ये बुकरम पे सिलाई लगाई है, ये भी देख लें इसी तरह, शुरू से सही आई है, आगे से थोड़ी ख़राब आ गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ से फिर थोड़ी सी सही है, फिर यहाँ से ये भी इसी तरह, ये पूरी लाइन ही ख़राब है, इस तरह ही है। ये बुकरम वाली है। तो अब देखें ये धागा को तेल लगा के, तो अब मैं सिलाई लगाने लगा हूँ, तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जी तो ये देखें ये कफ है, कफ को मैं सिलाई लगा रहा हूँ, कफ लगाने लगा हूँ बाजू के साथ। ये देख, ये देखिए मशीन की आवाज़ भी चेंज हो गई है, उतनी नहीं है जितना पहले धागा टाइट आ रहा था ना, उतना भी नहीं, धागा उतना टाइट भी नहीं है, उससे लूज़ किया है अब, ठीक है। ये देखें कितना नीट, बिल्कुल नीट आ रहा है कहीं से भी, ये देखें माशाल्लाह। तो एक दो और सिलाइयाँ लगा के वो भी मैं दिखाता हूँ। जी तो ये देखिए माशाल्लाह, ये फ्रंट साइड है, ठीक है, बिल्कुल। और ये इसी की उल्टी साइड, ये देखें उल्टी साइड, बिल्कुल बिल्कुल नीट है, कोई सिलाई कहीं से भी कोई दाना कोई इशू नहीं है। ये कफ हो गया, ये सामनी पट्टी आ गई है, ठीक है, ये सामनी पट्टी है, ये बटन टेक नीचे। अब इसकी उल्टी साइड देखते हैं, वो भी आप ये देखें जी, ये बटन टेक वाली सिलाई है, ये देखें इधर रेशमी है, ठीक है, इधर उल्टी साइड पे सादा धागा नीचे वाली साइड, और ये पट्टी है, पट्टी की भी ये देख लें, दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल नीट आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं से भी कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये बुकरम वाली सिलाई होगी। अब बुकरम के बगैर वाली जो सिलाई है ना, उसकी तरफ आते हैं। बुकरम के बगैर वाली है ये तीरे की सिलाई, ठीक है, ये सीधी साइड है, ये देखें, ये इस तरह, ये पूरी दिखा दूँ, ये तीरे की सिलाई है, ठीक है, सीधी साइड, और ये उल्टी साइड। यहाँ से भी कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का धागे का टांके का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये देखें पूरी, ठीक है, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है। तो ये थी इसकी सेटिंग, मशीन की रेशमी धागे की सेटिंग आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद नई मालूमात के लिए, नए डिज़ाइन के लिए, या लेडीज़ में जेंट्स में। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम और आप सब का अल्लाह हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।